बाजार में मिलने वाले पिकल्स और वाक्षी ऑर्गेनिक्स पे मिलने वाले पिकल्स में क्या फर्क है? बाजार में जब पिकल्स बनते हैं तो उसके अंदर कभी एक्चुअल फ्रूट, ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी का फ्रूट डाला ही नहीं जाता। मंडियों में कभी जाइएगा, वहां से जाकर जब आप सारी सब्जियां खरीद लेते हैं, जो बची हुई गली सब्जियां होती हैं उनको कहाँ उपयोग किया जाता है? उनका उपयोग पूरी इंडस्ट्री के अंदर उन गली कुचली सब्जी, गंदी सब्जियों का, जिनमें कीड़े तक भी अगर लग जाएं तो उनका उपयोग अचार बनाने में इंडस्ट्री पर्पस के अंदर कर लिया जाता है। उसके अंदर कभी भी ओरिजिनल स्पाइसेस का उपयोग नहीं होता। कमर्शियल लेवल पे जब भी बड़े अचार बनते हैं तो उनमें ऑलियो रेजिन्स, इस तरीके के केमिकल्स का उपयोग होता है, जिनकी एक बूंद डालने से ही पूरे के पूरे अचार के अंदर कलर आ जाएगा जो आप चाहते हैं, दूसरी बूंद डालने से उसके अंदर वो टेस्ट आ जाएगा जो क्वालिटी आप टेस्ट की चाहते हैं। यानी ओरिजिनल स्पाइसेस डालने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सोच कर देखिए, अचारों के अंदर जो है वो स्पाइसेस क्यों डाली जाती थी? फ्रूट्स क्यों डाले जाते थे? फ्रूट अपने साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स कैरी करते थे जो शरीर में जाते थे। स्पाइसेस अपने साथ में, अगर हल्दी भी आप अचार के अंदर डाल रहे थे तो वो 90 रोगों से आपको फाइट करने में मदद कर रही थी। लेकिन आज जो भी हल्दी या तो डलेगी नहीं, या तो उसका कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर डलेगा उसके अंदर, जिसमें ऑलियो रेजिन्स का मैंने नाम लिया जैसे, या फिर उसके अंदर अगर ओरिजिनल हल्दी डलेगी भी तो उसके अंदर वो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी या मेडिसिनल कंपाउंड को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। आर्टिफिशियल डाइज, ऐसी ऐसी डाइज जिसके मात्र एक बूंद के साथ में वो इतनी खतरनाक डाइज हैं जो सीधा खाने के बाद में व्यक्ति को टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह के आर्टिफिशियल कलर्स और डाइज का उपयोग हो रहा है अचारों को बनाने में। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई, वीडियो का लिंक अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको पता चलेगा, हमारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरीज हैं, इन बैटरीज के पानी को एसिड के रूप में यूज किया जाता है ताकि वो गंदे अचार आपके घरों में पहुंच जाए। इस तरीके के अचार जो भयंकर प्रिजर्वेटिव केमिकल से बन रही हैं, ऐसे हम बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और कई बार उन्हें अपने घर में ले आते हैं ये सोच करके ये खाने में बहुत टेस्टी हैं। पहचान करिए, अगर उसके 2-3 चम्मच खाने के बाद आपका गला जल रहा है, आपके अंदर जाकर जलन हो रही है, तो समझ लीजिए उसके अंदर भयंकर एसिड्स का उपयोग हुआ है जो अंदर शरीर में जाके आपकी एसिड्स, आपकी जो हड्डियां हैं उन तक को गला सकता है। तो उनसे बचने का प्रयत्न अपने को करना चाहिए। वाक्षी ऑर्गेनिक्स पर आपको उन गंदे अचारों से बचाने के 2 तरीके से प्रयत्न किए गए हैं। सबसे पहले ये हैं रेगुलर पिकल्स जो आपके पास अवेलेबल रहते हैं। इनकी कॉस्टिंग हल्की सी कम रहती है लेकिन शरीर के लिए हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसका क्या खास बात है? इसके अंदर जो भी हम मंडी से बेस्ट फ्रूट्स होते हैं उनको फ्रूट्स को लेकर आया जाता है, अच्छे से वॉश करके हाइजीनिकली उनको मतलब जो है धोकर, सुखाकर, उसके बाद में उन फ्रूट्स के साथ में ओरिजिनल जो स्पाइसेस हैं, जो मार्केट की बेस्ट कैटेगरी की स्पाइसेस होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। ऑयल के अंदर एक्सपेलर प्रेस्ड रहता है लेकिन किसी भी तरीके का कोई पाम ऑयल या किसी भी तरह के ट्रांसफैट्स या गंदे तेलों का उपयोग नहीं किया जाता। आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या डाइस का इसमें उपयोग नहीं किया जाता। इनको अगर हमें लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना है तो हल्का सा इसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। ऐसे रेगुलर नेचुरल पिकल्स वाक्षी पर अवेलेबल हैं। अब क्योंकि वाक्षी एक ऑर्गेनिक स्टोर है तो इसीलिए हमें आपको इसकी ऑर्गेनिक वर्जन भी तैयार करके देनी चाहिए। ये हमारे पास जो दूसरी वर्जन है इसमें ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो फार्म से आते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये कैटेगरी थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आपको मतलब रखे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का उपयोग होगा, जितनी स्पाइसेस रहेंगी वो भी सारी ऑर्गेनिक होगी, यानी यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से भी आप बच जाएंगे। इसके बाद में जो ऑयल है वो बिल्कुल नाम मात्र यूज होता है, इसमें ऑयल ज्यादा डाला ही नहीं जाता। तो विदाउट ऑयल का ये आपका पिकल तैयार होता है। नमक इसके अंदर केवल सेंधा नमक डलता है। ये जो रेगुलर वाले इसमें नॉर्मल नमक डल सकता है लेकिन इसके अंदर जो है केवल सेंधा नमक ही डाला जाता है और इस तरीके से इस पिकल को जो है तैयार किया जाता है। ड्रॉबैक्स क्या है? इसके ड्रॉबैक्स सिर्फ ये हैं कि अब ये ऑर्गेनिक कैटेगरी में एंटर नहीं करके गया। इसका ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है। ये ऑर्गेनिक कैटेगरी में डेवलप हुआ है लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ मात्र 2 से 2.5 महीने होती है। फ्रेश बनेगा, फ्रेश आप ऑर्डर करेंगे तो ऑर्गेनिक पिकल आपके पास पहुंचेगा लेकिन इसको ज़्यादा देर तक आप अपने घरों में नहीं रख पाएंगे। जो रेगुलर पिकल्स हैं ये हमारे पास इकोनॉमिकल हैं, सेफ हैं और लंबे समय तक आपके घर में टिक सकते हैं। ये इनका खास बात है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जब भी आप ऑर्गेनिक में या नेचुरल कैटेगरी के पिकल्स में जाते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इनमें गीले चम्मच या गंदे चम्मच जो है वो बार बार मत डालिएगा। अगर आप वो डालते हैं दोनों ही कैटेगरीज के अंदर तो अचार के खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार को बेहतरीन पिकल्स जो है खिलाएंगे। पिकल्स हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी फूड प्रणाली, हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है उसका अभिन्न हिस्सा रहा है।
इसको हमने बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन के अंदर हम लेकर चले गए। वापस आने का टाइम है। अच्छे पिकल्स को ट्राई करिए। रेगुलर कैटेगरी के जो पिकल्स हैं वो भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक कैटेगरी के जो है वो भी अच्छे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों को चांसेस देंगे और अपने परिवार को भारत के सर्वश्रेष्ठ पिकल्स खिलाएंगे। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देते हैं, और बेहतरीन कैटेगरी के साथ में अगर पिकल्स बनाए जाएं तो ये खुद में एंटी कैंसरस होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके शरीर में पिकल्स के माध्यम से पहुंचेंगे। आप इन्हें चांस देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।